हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग को। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक न्यू कैंडिडेट को, जो भी हमारी वैकेंट सीट थी, उसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया था। सो सिलेक्शन के बाद जब हमने उस जॉब के प्रति जब उस कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग देने के बेनिफिट फर्म को क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमने ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय को दी है तो उसको क्या क्या फायदे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग किन किन मेथड से दी जाती है। देन हम लास्ट में करेंगे डिस्कस कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे की पॉइंट है आज की क्लास के। हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए उस कैंडिडेट की नॉलेज और टेक्निकल स्किल के अंदर इंक्रीमेंट करना। वो किसके द्वारा पॉसिबल होता है? ट्रेनिंग के द्वारा पॉसिबल होता है। सो ट्रेनिंग इंक्रीज करके चलती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर या किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, जो वो काम करता है उसके अंदर उसकी नॉलेज को बढ़ाती है, और जो वो जिस टेक्निक के साथ वो काम करता है उसको बढ़ाती है। भाई जरूरी नहीं कि जो नया एम्प्लॉय आएगा उसी को ट्रेनिंग दी जाए। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, टाइम उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है। सो पहले जो क्लर्क होते थे वो किस तरीके से अपना रजिस्टर को मेंटेन करके रखते थे, पूरा का पूरा काम रजिस्टर्स के ऊपर करते थे। देन कंप्यूटर आ गए। सो कंप्यूटर क्या, उन जितने भी क्लर्क वगैरह थे उनको नॉलेज थी? उन एम्प्लॉय को नहीं थी, तो उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उनको अच्छे से समझाया गया था कि हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। सो वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट था कि जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके प्रति ट्रेनिंग देना। भाई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी संस्था हो, हमारी फर्म हो, उसमें एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर नया चेंजेस आता है ताकि वो उनको समझाया जा सके और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीज द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। भाई ट्रेनिंग इंक्रीमेंट करके चलती है नॉलेज और टेक्निकल स्किल के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर, जब वो ताकि वो अपने पर्टिकुलर जॉब को जो काम कर रहा है उसको एफिशिएंटली कर सके। बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड न्यू एम्प्लॉय गेट एक्वेंटेड विद देयर जॉब। एक्वेंटेड का मतलब होता है कि जब वो काम कर रहे हैं ताकि उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सके, जो अपने काम के अंदर इंप्रूवमेंट कर सके। एंड दिस इंक्रीज जॉब रिलेटेड स्किल, और उससे उनकी जॉब रिलेटेड जो स्किल है, जॉब के काम की मतलब काम करने का जो तरीका है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई है उसके फर्म को क्या क्या फायदे होंगे। भाई ऑब्वियसली फर्म को तो फायदे होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो एम्प्लॉयज हैं वो वेस्टेज को कम कर देंगे, टाइम से काम करेंगे, कॉस्ट कम लगाएंगे वो। ठीक है, सो अब बात करेंगे एक एक करके कि क्या क्या फायदे होंगे फर्म को। फर्स्ट बात करते हैं अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी इन्वॉल्व इन द हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मीन्स यहां पर होता है जब कॉस्ट इक्वल टू जितनी नीड होगी उतनी ही लगाएंगे, ज्यादा कॉस्ट ना करें। वेस्टेज अवॉइड होगी तो कॉस्ट अपने आप ही नॉर्मल आएगी जितनी होनी चाहिए। एफर्ट, पूरा एफर्ट लगाएंगे क्योंकि उनको काम की पूरी नॉलेज है, और मनी तो अपने आप ही बचेगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। यहां पर क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे और वो क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान देंगे, जिस वजह से उस फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस साइन फॉर इंक्रीज, क्लियर है? दिस साइन फॉर डिक्रीज। ओके, ये तो हमें पता है, बेसिक ही है। थर्ड हो जाएगा बेनिफिट अक्यू फ्यूचर मैनेजर टू टेक ओवर इन इमरजेंसी। भाई हमने पूरे काम की ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को दे रखी है, किसी भी कंडीशन के अंदर अगर मैनेजर वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पाता
तो वो अच्छे से उस कंडीशन, इमरजेंसी की कंडीशन में काम करेंगे बहुत ही बेटर तरीके से। फोर्थ हो जाएगा इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। भाई पहले से ही तो देखो, जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो जो सुपीरियर होते हैं और जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट बनता है। जो वो कॉन्टैक्ट बनता है उससे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको काम करने का बेटर तरीका मिलता है। सो इस वजह से एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ता है। डिक्रीज होता है एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। भाई जब हमें काम अच्छे से आता है, काम करने की हमारे अंदर नियत आ जाती है, तो हम अब्सेंट नहीं होते। वो काम ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज को वो काम इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। भाई जो बिजनेस के अंदर चेंज हुआ है एनवायरनमेंट के अंदर, वो उसके ऊपर इजीली रिस्पॉन्स कर पाते हैं। मान लो नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले से उनको ट्रेनिंग दी हुई थी, नॉलेज थी, तो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे वो। ठीक है। डिक्रीज सुपरविजन। भाई काम करने का तरीका हमने समझा दिया है, टाइम टू टाइम नई जो टेक्नोलॉजी आई है उनके बारे में बता दिया है। सो अब उनको सुपरवाइज करने की नीड नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस। भाई वो जो प्रोसीजर जो डेवलप अडॉप्ट करेंगे वो बेटर तरीके से अडॉप्ट करेंगे और जो भी एक्टिविटी वो करेंगे वो सेफली करेंगे। ठीक है। सो ये थे फायदे फर्म को। अब भाई ट्रेनिंग के एम्प्लॉय को क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि उस एम्प्लॉय की स्किल में इंक्रीमेंट होगा और उसको नॉलेज मिलेगी। सो बेटर नॉलेज के साथ उसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, है ना। इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज, सो बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। बेटर परफॉर्मेंस। भाई काम करने का तरीका पता है, नई टेक्नोलॉजी का पता, तो अच्छे तरीके से तो वो काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। एंड हायर अर्निंग। सो परफॉर्मेंस अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो अर्निंग तो हायर अपने आप होनी है। लेस एक्सीडेंट्स। भाई जब बंदे को काम नहीं आता ना तभी वो एक्सीडेंट्स करता है काम में। ये गाड़ी वाला एक्सीडेंट नहीं भाई, काम की तोड़ा फोड़ी वाला एक्सीडेंट्स। ठीक है। सो उसको अच्छे तरीके से मशीन्स ऑपरेट करने आते तो उसको चोट लगने का तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है और उसका मोराल भी बढ़ता है। ठीक है। सो ये फायदे थे एम्प्लॉय को। मेरे ख्याल से आपको फर्म को जो फायदे होते हैं और एम्प्लॉय को फायदे होते हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड की। भाई जो ट्रेनिंग होती है वो दो तरीके से दी जाती है, या तो ऑन जॉब देंगे या ऑफ जॉब देंगे। ऑन जॉब देंगे जब वो वर्कर वहां पर काम कर रहा होगा, मींस जब वो काम करेगा या तो किसी भी सुपीरियर के अंडर में काम करेगा। ठीक है। सो गाइडेंस में जब कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग रेफर टू द ट्रेनिंग वेयर द सबॉर्डिनेट लर्न बाय डूइंग इन द वर्क प्लेस। यहाँ पर सीखता है वो काम करके। अब वो काम करने का तरीका कौन सिखाता है? अंडर सुपरविजन ऑफ सुपीरियर। जो उनके सुपीरियर होते हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं। सो सबसे पहला मेथड आ जाता है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एक वर्कर अपने किसी भी मास्टर वर्कर के अंडर काम करता है अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस। It is a method in which a trainee work under the guidance of a master worker for a prescribed period of time with an aim to acquire specific skill। भाई जो वो अपने ट्रेनी के अंडर जो काम करता है, अपने मास्टर वर्कर के अंडर जो उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो काम करता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि उसको स्पेसिफाई किया जा सके, उसकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाए। ठीक है। सेकंड आता है कोचिंग। इसके अंदर एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को एज ए गाइड ट्रीट करता है, या एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रीट करता है, या एज ए कोच ट्रीट करता है, ताकि वो अपने जो भी उसका ट्रेनी एम्प्लॉय है उसको स्किल सिखा सके, काम करने की स्किल सिखा सके इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है। It is a method in which a superior act as a coach and guide or instruct the employee trainee to learn skill and process within a defined period of time। ये नहीं होता कि कोचिंग पूरा साल दी जाएगी, भाई उसके लिए एक सेट कर दिया जाता है फॉर अ 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ ट्रेनिंग ही होगी। ये नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक, एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है।
उसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। भाई ये स्पेशली होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से एक्सपोज करने के लिए एक जो रियल वर्क कल्चर होता है वो प्रिपेयर करके देते हैं, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर काम करे और उस काम को अच्छे से समझ ले। इट इज ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू गिव वर्क एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर रियल वर्क कल्चर। ठीक है, रियल वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है, जो उनको काम करना है वैसे ही सिचुएशन उनको बना के देना। जैसे जो बीएड स्टूडेंट होते हैं, उनको जो उनकी टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्कूल वगैरह के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ती है फॉर 6 मंथ। ठीक है, ताकि वो आगे से टीच करना सीख ले। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन। अब जो जॉब रोटेशन होता है वो ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उस एम्प्लॉय को जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना हो उस टाइम पर, उसको जो शिफ्ट करने के बाद जो काम करना है उसके रिगार्डिंग ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर एम्प्लॉय आर trained with the full range of skill by shifting them from one job to another, from one department to another, ताकि उसको जो नया काम करना है उसकी समझ आ जाए पहले से। ठीक है, ये था ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब देखते हैं हम ऑफ जॉब ट्रेनिंग। भाई ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो सबॉर्डिनेट होता है वो उसको उसके वर्क प्लेस से अवे दूर ले जाके उसको ट्रेनिंग देता है। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग क्या हो सकती है वो हम देखेंगे। On the job training refer to the training where the subordinate learn by doing at a place away from the workplace। अब ट्रेनिंग उसको काम की जगह पर नहीं दी जाएगी, जो काम करवा के नहीं सिखाएंगे, बल्कि उससे दूर ले जाके। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला होगा क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ पर जो इम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर उसको इंफॉर्मेशन कन्वे की जाएगी थ्रू अ लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस। उनके लिए हम एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस रख लेंगे, या उनको टाइम टू टाइम एक लेक्चर दे देंगे, ताकि उनको सिखा सके, उसको बता सके कि आप इस तरीके से काम करोगे तो बहुत ही एफिशिएंटली करोगे। देन आ जाएगा फिल्म्स। फिल्म यहाँ पर वो नहीं कोई भी सलमान खान वाली या किसी भी आमिर खान वाली मूवी दिखा देंगे, नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका काम है उससे डेमोस्ट्रेटेड कोई भी फिल्म होगी, या टेलीविजन पर कोई भी वीडियो वगैरह होगी, या कोई प्रेजेंटेशन आपको तैयार करके दिखाई जाएगी। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और स्किल आर डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग फिल्म, टेलीविजन, वीडियोज एंड प्रेजेंटेशन। ओके, देन उसके बाद आती है केस स्टडी। ये सबसे बेटर माना जाता है मेरे ख्याल से। जो केस स्टडी होती है उससे जो ट्रेनिंग मिलती है वो बहुत ही बेटर होती है। केस स्टडी के अंदर एक सिचुएशन दी जाएगी उस एम्प्लॉय को, और सिचुएशन रिलेटेड होगी एक्चुअल जो काम करना है उसको। ठीक है, उसके ऊपर उसके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई आपको बताना है कि पहले क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या उन प्रॉब्लम के कारण थे, फिर उसके अंदर हम क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए क्या ऐड करें कि वो प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व हो। ठीक है, देन आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग के अंदर हम देखेंगे कि एक ऐसा प्रोग्राम फिट कर देंगे कंप्यूटर के अंदर जिससे जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है वो उस एम्प्लॉय तक पहुंच सके। It is a method of training where the actual work environment is imitated by programming a computer। भाई एक कंप्यूटर के अंदर हमने एक प्रोग्राम फिट कर दिया, वो इमिटेट करके चलेगा जो एक्चुअल में काम करना है उस एम्प्लॉय को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है डुप्लीकेट वर्क एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो काम कर रहा है उसी तरीके का सेम एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अंदर उस एम्प्लॉय को उस काम की जो टेक्निकल है, जो नई टेक्निक्स है उनको समझाया जाएगा, और जो स्किल है उसकी काम करने की उनको उसको बताया जाएगा। यहाँ पर जो सेम काम जहां पर करता है उसी तरीके का एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, देन आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को जो उसकी काम करने की स्किल है और नॉलेज है उसको धीरे धीरे करके समझाया जाता है, उसको ब्रोक कर दिया जाता है इनटू अ यूनिट।
फिर उनको लॉजिकली हम समझाएंगे, उनको अरेंज करके देंगे, फिर उसको जो काम करने की उनकी स्किल थी और जो नॉलेज थी उसको सीक्वेंट में लगा देंगे, धीरे धीरे उनको समझाएंगे। ठीक है, ये थी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई सबसे पहले डेफिनेशन के बेस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग एक एम्प्लॉयमेंट की स्किल और उसकी नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका ऑल ओवर ग्रोथ करना। इट मीन ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। पर्पस क्या होता है ट्रेनिंग देने का? इट इज कंसर्न विद मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग करंट जॉब परफॉर्मेंस। भाई यही पर्पज होता है ट्रेनिंग देने का, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट की जो करंट की परफॉर्मेंस है उसके अंदर इंप्रूव कर सके और उसकी जो करंट जॉब की परफॉर्मेंस को मेंटेन करके चल सके, ताकि वो अच्छे एफिशिएंटली काम कर सके। डेवलपमेंट सीक्स टू डेवलप कॉम्पिटेंशन एंड स्किल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। भाई ये जो कंपटीशन होता है उसको देखते हुए एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ करता है और उसकी जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस स्किल के अंदर इंक्रीमेंट आ सके, इसलिए उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। मेथड, ये ऑन जॉब मेथड भी हो सकता है, ऑफ जॉब मेथड भी हो सकता है, बट डेवलपमेंट इज इम्पार्टेड थ्रू ऑफ जॉब मेथड। ओनली ऑफ जॉब मेथड ही डेवलपमेंट की जा सकती है, काम के रहते नहीं। इनिशिएटिव, भाई यहाँ पर जो बॉस होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को इनिशिएट करके चलता है, ताकि वो जो उसको ट्रेनिंग देके अपने काम के प्रति उसकी स्किल को इंप्रूवमेंट कर सके और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सके। द बॉस टेक द इनिशिएटिव फॉर द इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सबॉर्डिनेट। बट इन डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल भी अपने आप को इनिशिएट कर सकता है, ताकि वो सेल्फ ग्रोथ कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। ड्यूरेशन की बात करें तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट जो डेवलपमेंट होती है वो थ्रू द लाइफ प्रोसेस चलती है। जितना टाइम पर उस बंदे की लाइफ होती है उतने टाइम तक वो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर। सो ये ओवर अ लार्ज पीरियड या लॉन्ग पीरियड होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा स्टाफिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सो कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।